जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी फरवरी में इंडिया गई थी, जनवरी में, सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैं वहाँ बहुत 4 साल बाद गई, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मेरे को और मेरे बेटे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। पहले बेटे को हो गया था, देन मुझे हो गया था संगत जी। तो वहाँ पे जाके हमने संगत जी डॉक्टर से मेडिसिन ली और वो थोड़ा ठीक हो गया। और फिर हम संगत जी वापस आ गए थे जब ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पे संगत जी मेरे को आकर फिर से मेरे स्टमक में बहुत थोड़ा पेन होना शुरू हो गया। खाना खाने के बाद ही मुझे स्टमक में बहुत पेन रहने लग गया। 3-4 दिन ऐसे निकले संगत जी। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ये एंटीबायोटिक्स लो, नहीं तो हमको आपका स्कैन करना पड़ेगा। बट संगत जी गुरुपा है साथ, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। साथ साथ डॉक्टर की दवाई चलती रही और साथ साथ गुरुपा का जल प्रसाद और टीका मैं लगाती रही संगत जी, अपने माथे पे भी, स्टमक पे भी। और मैं स्कैन के लिए गई संगत जी, सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट भी मेरी ओके बताई। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब संगत जी गुरुपा के जल प्रसाद में और टीका में इतनी शक्ति है कि आप कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो तुरंत ठीक हो जाती है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, शुक्राना। संगत जी जब मैं इंडिया गई थी तो मैं अपने नेबर्स को एक्चुअली बोल कर गई थी कि आप थोड़ा घर का ध्यान रखना। और संगत जी जब मैं वापस आई हूँ और उसके तुरंत 3 दिन बाद मुझे मेरे नेबर का कॉल आया और वो इधर उधर की बात कर रही थी संगत जी। पहले तो उन्होंने एकदम से मुझे बताया कि मैं आपको बताना ही भूल गई कि आपकी कार में वो पार्क से वापस आ रही थी। उन्होंने देखा कि हमारी कार की ड्राइविंग सीट पे उन्होंने गुरुजी को बैठे हुए देखा और उनको गुरुपा के दर्शन हुए। 1 सेकंड के उनको दर्शन हुए, वो इतनी ब्लेस्ड हो गई और उन्होंने ये बात मुझे बताई और मैं इतनी हैप्पी हुई। और उस दिन संगत जी मेरा थोड़ा मूड ऐसा हो रहा था, पता नहीं क्यों, कि मुझे बहुत ज़्यादा ना, मैं परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। तो संगत जी जैसे ही मुझे मेरे नेबर ने ये बात बताई कि उन्होंने गुरुपा को हमारी कार में बैठे हुए देखा ड्राइविंग सीट पे और उनका फेस बिल्कुल हमारे घर की तरफ था। तो मतलब गुरुपा पूरा टाइम उन्होंने हमारे घर का ध्यान रखा, हमारा ध्यान रखा और अपनी संगत का वो ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुपा, इतना शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना संगत जी गुरुपा का। गुरुपा जानी जान है, उनको सब पता है संगत जी। एक बार अभी होली का टाइम, अभी जब होली थी संगत जी, तो मैं गुरुपा, मतलब मन में मैं ये सोच रही थी गुरुपा मैं मंदिर आ रही हूँ,
तो पता नहीं मन में मेरे मन में यही चल रहा था रास्ते में जाते-जाते कि पता नहीं कोई सेवा मिलेगी कि नहीं, क्यों? क्योंकि संगत जी पहले यहाँ बताना पड़ता है ना कि अगर आपने कोई सेवा करनी है तो संगत जी बच्चा छोटा है तो मैं एडवांस में नहीं बता पाती, कई बार तो नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से ऐसे मैंने कभी किया ही नहीं कि मैं एडवांस में बताऊँ, कभी कोई ऐसे सेवा हो तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि संगत जी मैं वहाँ मन में सोचते सोचते गई कि मैं अगली बार ना गुरुजी को यहाँ पे जो मंदिर संभालती है निहारिका जी, उनसे मैं सेवा लूँगी, मे बी गुरुपा के बर्थडे के टाइम पे। तो संगत जी मतलब मैं मन में सोच रही हूँ ये बातें, मैंने किसी से नहीं शेयर की। मैं वहाँ गई हूँ मंदिर में, मैंने उससे माथा टेका है संगत जी, और मैं वहाँ बैठी हूँ सिर्फ गुरुपा के सामने बैठी, और 5 मिनट बाद वहाँ पे जो निहारिका जी हैं, वो जो पूरा मंदिर संभालती, वो मेरे पास आई, वो कहते हैं आपने सेवा करनी है, आप किचन में सेवा करोगे? मैं तब इतनी संगत जी खुश हो गई कि गुरुपा छोटी छोटी बातें सुनते हैं, हर सब बातें सुनते हैं, सारी विशेष पूरी करते हैं। मतलब मुझे उस दिन गुरुपा ने दो दो पहले किचन सेवा में मुझे सेवा में लगाया, और उसके बाद मुझे गुरुपा ने अपनी बर्तन सेवा में मुझे सेवा करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और उस दिन होली का पर्व था संगत जी, हम होता है ना कि हम फॉरेन में रहते हैं तो अपना परिवार मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि दिन त्योहारों में ही पता चलता है कि हम कितने अकेले हैं। है तो गुरुपा इस दुनिया में आजकल, है तो कोई किसी के साथ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता संगत जी। बस एक गुरुपा ने एक इतनी कृपा और की है कि उन्होंने एक गुरु परिवार दिया है, और वो ही गुरु परिवार अब हमारा परिवार है। हम उनके मतलब इतने हमें मतलब अच्छा ब्लेस्ड फील कराते हैं गुरुपा कि हर त्योहार हम गुरुपा के साथ मनाते हैं, गुरुपा के गुरु परिवार के साथ मनाते हैं। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा परिवार देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैंने जैसे बताया कि मेरी नेबर आंटी को एक बार मैंने सत्संग में बुलाया था संगत जी, कि मैंने ऐसे ही पता नहीं क्यों मैंने सत्संग मैंने करना था, और मैं उनके घर चली गई 1 डेढ़ घंटे पहले कि मैं सत्संग कर रही हूँ, कि आप आओगे? तो संगत जी उन्होंने ओके कर दिया, उनकी डॉटर ने भी ओके किया, हमने सत्संग किया गुरुपा का, हमने ब्लेस्ड शब्द कीर्तन सुना, गुरुपा का लंगर किया संगत जी। और कुछ टाइम बाद ना संगत जी उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और कार तो पूरी ही डैमेज हो गई संगत जी, लेकिन उनका बेटे को एक खरोच भी नहीं आई। तो शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। लेकिन संगत जी मेरी जो नेबर थी वो अम, थोड़ी सी वहम में आ गई कि पता नहीं क्यों मैंने इनके अटेंड किया, उसके बाद ऐसा हुआ, उनके घर पे चोरी हो गई। पर गुरुपा और मैं जानते हैं कि गुरुपा ने कोई ऐसा कष्ट था उनका जो उनका काट दिया, लेकिन संगत जी जब से उनको गुरुपा खुद दिखे हैं कार में, वो खुद भी गुरुपा को मानने लग गई हैं, उनके साथ भी वही फेस चल रहा है संगत जी, जो गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू हमें हमसे बात करते हैं। अब उनको थोड़े से ऐसे इंडिकेशंस देते हैं कि उनको फील होता है कि हाँ, कि गुरुपा गुरुपा हैं उनके पास। और संगत जी मतलब अब मेरे पास एक और है कि उनके पास इतना ज़्यादा उनको अब विश्वास होने लग गया है संगत जी गुरुपा पे, और मैं चाहती हूँ गुरुपा ऐसी अप अपनी ब्लेसिंग सब संगत पे बनाए रखें संगत जी। और गुरुपा ने इतना सुंदर इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है हमें, उन गुरु परिवार से जोड़ा है। हम इतना अकेला फील करते थे संगत जी, मतलब गुरुपा हर छोटी छोटी बात सुनते हैं संगत जी। और इस बारी जब संगत जी मैं इंडिया गई थी तो गुरुपा ने बड़े मंदिर गई तो गुरुपा ने इतना ब्लेस्ड फील कराया अपनी बेटी को, इतना अच्छा उन्होंने डिवाइन लंगर प्रसाद संगत जी, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और गुरुपा ने मंडे के दिन अपनी बेटी को सारे वो करवाए जो उनकी बेटी नहीं खा सकती थी, उनके उसके दाँत की प्रॉब्लम की वजह से। गोलगप्पे भी, पता नहीं टिक्कियाँ और स्पाइसी रैप, और जो कि सब मुझे मना किया गया था डॉक्टर से, गुरुपा ने सब कुछ खिलवाया, सब कुछ इतना
प्यार दिया संगत जी, आरती करवाई गुरुपा ने और उन्होंने हमें एक अपना स्वरूप ब्लेस करा संगत जी, वो भी बड़ा वाला स्वरूप। और गुरुपा का बहुत टाइम से मुझे संगत जी मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे घर अपना स्वरूप भेज रहा हूँ। और संगत जी वो स्वरूप मुझे मिला और गुरुपा इतना ब्लेस फील कराया गुरुपा ने। और संगत जी मेरा एक और सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए संगत जी, और ड्रीम में उन्होंने मुझे ये दिखाया कि मेरा 6 साल का बेटा है और वो हॉस्पिटल में है और उसको सांस नहीं आ रही है। वो मतलब गुरुपा ने क्या दिखाया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतना रो रही थी। वहाँ सिर्फ एक नर्स को मैंने देखा, मैं नहीं जानती वो कौन थी, क्या कौन सा हॉस्पिटल, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं अपने बेटे को देख रही हूँ कि उसको सांस नहीं आ रही है। और वहाँ से गुरुपा आए, गुरुपा ने उसके सिर पे हाथ फेरा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं इतना रो रही थी संगत जी, और गुरुपा मेरे पास आए। गुरुपा ने कहा कि ब्लेस किता तेरा पुत्र, पुत्र ਨੂੰ ब्लेस किता ते तू खुश रहा कर। शुक्राना गुरुपा, आपने को जो कष्ट अपने बेटे का काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬੜਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब मैं इंडिया तो जब गुरु महाराज जी इंडिया तो लैके आए, सॉरी दुबई तो इतने इंडिया लैके आए ना, उस वक्त गुरु महाराज जी ने मैंने ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਕਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈंने ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੇਡਲੀ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਾ ਤਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ शिव भोलेनाथ, माता पार्वती जी, गणेश जी है ना, और नंदी गाय और कार्तिक महाराज जी ਦੀ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਮੈंने ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰੀਮ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਅੰਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਬਦਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ 7 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈंने ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
कि मैं अज अपनी मम्मी नाल हाँ ते सुबह शॉपिंग भी खूब शॉपिंग करवाई गुरु महाराज जी ने और हुण मैं अपनी मम्मी नाल बैठी हाँ ते उन्हां नाल इंजॉय कर रही हाँ। ते इसदा बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, कोटम कोट शुकराना। और सही गल दसा संगत जी, गुरु महाराज जी ने प्यारे ने अपनी उन्होंने पता है कि बेटी अपनी मां नाल मिलेगी। एक बेटी ਲਈ मां ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਟੈਕਸੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਣਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਸੀਰੀਅਸ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਾਰਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बाँह पकड़ के चलाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे और संगत जी आपसे माफ़ी मांगूंगी। मैं अमृत वेले का आज शुक्राना नहीं कर पाई पहली बार, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी। बीमार चल रही हूँ 2-3 दिनों से। रात को 103 फीवर था, तो सुबह इतनी वीकनेस थी कि उठ ही नहीं पा रही थी, उठा ही नहीं गया। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करना गुरुजी। अभी भी तबीयत ठीक तो नहीं है, कम फीवर है, लेकिन हरदम ध्यान में रहते हैं गुरुजी। सत्संग सुनती हूँ तो शुक्राना करने का रहता है कि जो सेवा गुरुजी ने दी है वो ना छूटे। तो मैं अपने मंदिर में आके गुरुजी के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी, आपने ही मुझे ठीक करना है। मैं नहीं जानती इस बीमारी की वजह क्या है, कि शायद आपने कोई कष्ट काटा है, कोई कर्मा है बुरा, या परीक्षा है। ये तो आप ही जाने गुरुपा। लेकिन मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे अब ठीक कर दीजिए गुरुपा, स्वस्थ कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए, ताकि मैं पूजा, भक्ति, पाठ, सिमरन, ध्यान अच्छे से कर सकूं। वैसे तो लेटे लेटे भी जितना हो सकता है मैं सत्संग को सुनती रही हूँ, लेकिन अपने गुरुपा के पास बैठ के उसका सुख और खुशी का अनुभव ही कुछ और होता है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, सत्संग सुनती रही और गुरुजी ढेरों 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 ब्लेसिंग्स देते रहे। हर सत्संग में वो ब्लेसिंग्स देते थे और चमत्कार भी करते हैं। सच में संगत जी, साक्षात रूप में दर्शन देके वो कैसे भी दर्शन दे सकते हैं। फोन में अपना हाथ उठाते आशीर्वाद दिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बीमार जरूर हूं, लेकिन सच में मेरे गुरु पिता ने ही मुझे संभाला हुआ है। बीमार होके भी ना मन में शांति है, सुकून है, गुरु का प्यार है, गुरु पे पापे अटूट विश्वास है कि वो जो करते हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वो अपने बच्चों के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। संगत जी, बुरा तो क्या, वो देख ही नहीं सकते दुखी बच्चों को। ये तो हमारे कोई माड़े कर्म कुछ भी है, वो कष्ट कटवाने होते हैं उन्होंने, ये तो वही जाने। लेकिन मैंने अपने गुरु पाक को महसूस किया है कि जब मेरे को कोई कष्ट आता है तो मेरे गुरु पाक भी दुखी हो जाते हैं और बहुत प्यार करते हैं, वही सहलाते हैं और मुझे शक्ति देते हैं। एक सत्संग सुनाया तो थक जाती है। उन्हें पता है कि
हर बच्चे का गुरुपा को पता होता है कि कमजोर है, लेकिन शक्तिशाली भी मेरे गुरुपा ने बनाना है। गुरुपा, आप ही एनर्जी देंगे, आप ही मुझे एनर्जेटिक बनाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, मेरा मार्गदर्शक आप हैं, मेरी जिंदगी आप हैं, मेरी मंजिल आप है। आपसे शुरू होती है, आपसे खत्म होती है। और इतना ही नहीं संगत जी, इतनी ढेर सारी खुशियों भरे मैसेज दिए, तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। अच्छा ही अच्छा होगा, तेरे सारे रुके काम पूरे होंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे अटूट विश्वास है, जो भी काली शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, उन्हें भी पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है मेरे गुरुपा ने, खत्म कर दिया है। गुरुपा के आगे कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती। गुरुपा, गुरुपा, आपने मैसेजेस में बोला कि तेरे अपने कर रहे हैं। गुरुजी, वो अपने कैसे हो सकते हैं? वो अपनों के नाम पे एक दब्बा है, जो किसी से दुश्मनी निभाए, किसी का बुरा चाहे, वो अपना नहीं हो सकता। गुरुपा, वो अपना नहीं हो सकता। बाकी सब आपने देखना है गुरुपा, सब आपने देखना है। मुझे नहीं कुछ पता। आपने ये भी बोला कि तुझे मैं हिंट देता हूँ, मौके देता हूँ, तू नहीं समझती। मैं क्या करूँ गुरुपा, नहीं समझ में आता। समझ भी तो आप ही देंगे ना, उसके लिए समझ आपने देनी है गुरुपा। एक को नहीं समझ में आती। प्लीज गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए। संगत जी, गुरुपा चंदन तिलक में और ज्योत में दर्शन देते, अभी भी दे रहे हैं। चंदन तिलक में साफ एक स्वरूप में चांद, और एक में ओम बना हुआ है, और एक में मैं समझ भी नहीं पा रही। ज्योत में न जाने किस रूप में दर्शन देते हैं, और अब भी दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो जाएगा। कृपा, मुझे हर गलती के लिए क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना, मेरे अंग संग सहाय रहना। आप मेरे जीवन है, मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। बस आपने ही चलाना है मुझे। कृपा, मैं आपका शुक्राना करती रहूं बस। इतनी हिम्मत देना, इतना हौसला देना कि मैं आपकी वड्याई करते करते करती रहूं, करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं, सारी संगत ते रखना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब नू सुख और खुशियां देना, सब दा मंगल होए, सब दी मनोकामना पूर्ण होए, सब दे रुके काम पूरे होन। जिदी शादी नहीं हो रही, ओदी शादी हो जाए। जिदा कोर्ट केस च जित हासिल होए और खत्म हो जान। जिदा घर नहीं बन रहा, ओदा घर बने। जिदी सुख ਲਈ ਜਿਹੜੀ चीज की जरूरत है, गुरु पा उन्हां दी पूरी करो। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु पा,
अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बीच बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाके ना टेस्ट करा लूँ, क्योंकि संगत जी मेरे ना गॉल ब्लैडर में पहले स्टोन था। तो वो जो स्टोन था मतलब बहुत माइनर सा था बहुत, लेकिन अब मैंने सोचा एक बार और चेक करा लेती हूँ। तो मैं वहाँ पर गई तो पैथोलॉजी लैब में। अब पैथोलॉजी लैब में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक तो हम स्कूल से आए, मैं और मेरी फ्रेंड हम स्कूल से आए और फिर वहाँ पे जाके हमने कहा अब तो टाइम ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने ट्राई मारा था तो उस दिन संडे था और हमको तो संडे ऑफ मिलता है, तो संडे को तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। और नेक्स्ट डे हमने जब कराया तो मतलब काफ़ी लोग थे, तो हमें लगा कि इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। तो संगत जी हुआ ये कि अब उस टाइम पे ऐसा था कि मैं पानी वगैरह घर से अच्छा खासा पी गई थी, तो पानी घर से मैंने अच्छा खासा पी लिया था। तो मुझे लगा अब वहाँ जाके बैठने से तो अच्छा है कि घर से ही ऐसे टाइम पे निकलो सब पानी वगैरह पी के। और उसमें ये होता है कि बिल्कुल जब आपकी वैसी सी पोजीशन हो जाएगी कि हाँ यूरिन आने वाला है, तभी वो मतलब अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो संगत जी फिर मतलब मैं वहाँ पे गई। अब हुआ ये कि अब मैंने इतना पानी तो पी लिया था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ लाइक आई नीड टू गो टू वॉशरूम। तो मुझे वॉशरूम जाने की थोड़ी सा लग भी रहा था, लेकिन फिर मैंने सामने खड़ी वो लड़की है, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया। वो आई तो मैंने कहा आप ऐसा करो मुझे भेज दो। पहले वो किसी का पूछने आई थी, मैंने उसने पहली वाली ने तो कहती है हाँ रुकिए रुकिए। फिर दूसरी लड़की आई, फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आप मुझे, मैंने उससे कहा कि मुझे आ रहा है, अगर कोई मतलब उसने पूछा किसी और से, उसको अभी नहीं था इतना, तो फिर मैंने कहा आप मुझे बुला लीजिए। तो बोली कि अच्छा ठीक है। तो फिर उसने मतलब कह रहे फिर वो गई और उसने कहा कि अच्छा ऐसा है आप बाहर आ जाइए। जब मैं बाहर आई तो फिर उसने मुझे मतलब संगत जी 2 से 5 मिनट के बीच में उसने मतलब 5 मिनट के उसने बुला ही लिया, जल्दी बहुत जल्दी बुला लिया उसने मुझे। और संगत जी और इस तरीके से देखिए गुरु महाराज जी की कृपा थी तो कितनी जल्दी सब काम हो गया। और गुरु जी के जहाँ गुरु जी है वहाँ तो सब काम वैसे भी बन जाते हैं। और गुरु जी के आशीर्वाद और कृपा से संगत जी रिपोर्ट भी सही आई है। पथरी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नहीं आई, छोटी सी आई है, लेकिन हाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिपोर्ट सही आई है। तो इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को नमस्कार। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। संगत जन, मेरा नाम अनिल है। मैंने शिवरात्रि के
पावन दिनों पे अपना तीसरा सत्संग गुरुजी के आज्ञा अनुसार आप सबके सामने पेश किया था। और गुरुजी की फिर से मुझे आज्ञा हुई कि अपना फिर से शुक्राना सत्संग सभी संगत जन को शेयर करो। तो संगत जन मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे आप बताया था कि मुझे हाल फिलहाल में ही मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। ये 2024 को, जुलाई 2024 को मैं गुरुजी से जुड़ा था और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मेरे को जो कुछ भी मैंने चाहा वो सब कुछ मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ मिल गया। तो इसी दौरान मेरे को अपनी एक नई जॉब भी गुरुजी ने मुझे दिलाई, जो कि मुझे नवंबर में प्राप्त हुई अपनी नई जॉब। तो इस दौरान मैं कुछ जो सत्संग मेरे साथ हुए थे मैं बताना भूल गया था, तो मुझे वो याद आया, तो मैंने सोचा आप सबके सामने उसको भी शेयर करूं। तो उसमें से एक सत्संग है कि जैसे हम लोग नौकरी बदलते हैं तो कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मेडिकल आपको दोबारा से कराना होता है किसी भी अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल से, या फिर आपका सिविल रिपोर्ट होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट होती है, वो सब भी कंपनी एग्जामिन करती है ताकि आपको रिक्रूट कर सके, सही कैंडिडेट को रिक्रूट कर सके। तो मेरे को जब ये सिविल का आया तो कि आपका सिविल रिपोर्ट चेक होगा, तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट इसलिए हो रही थी कि मेरा हाल फिलहाल ही एक जो पेमेंट थी जो कि मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, तो मैं वो कर नहीं पाया था। तो मुझे डाउट था कि कहीं उसका इम्पैक्ट मेरे पूरे सिविल स्कोर में कहीं ना पड़ जाए और मेरी नई जॉब के लिए कहीं वो दिक्कत ना खड़े हो जाए। तो मन ही मन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मैंने अभी एक जो पेमेंट अभी की है हाल फिलहाल में, कि इसका इम्पैक्ट ना पड़े मेरे इसमें, तो आप देख लीजिएगा इसके अंदर। तो संगत जन, मैं आपको बताऊंगा कि जब उसका वो रिपोर्ट आई मेरे पास, सिविल रिपोर्ट आई कंपनी की तरफ से कि आपका सिविल रिपोर्ट फाइन है, ओके है, और उसमें जब मैंने उनसे स्कोर पूछा कि मेरा स्कोर कितना आया, तो वो स्कोर मेरा 777 आया। तो मैं भी एकदम शॉक्ड हो गया कि मैं कहा वाह गुरुजी, आपने तो मुझे ब्लेसिंग वाला ही स्कोर दे दिया आपका। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था और बहुत खुशी की बात भी थी कि गुरुजी ने अपने ब्लेस नंबर जो था 777 वाला, वही मेरे को मेरे सिविल स्कोर में रिफ्लेक्ट किया। सिमिलरली ऐसे ही फिर मेरा मेडिकल का टेस्ट का आया, तो उस समय मैं बीमार भी चल रहा था थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वायरल वूरल ना इन्फेक्ट उसमें डिटेक्ट हो जाए और कोई मेरी नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए उसके अंदर किसी तरीके से। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मैं अपना मेडिकल कराने जा रहा हूँ, जो जॉब आपने मुझे ब्लेस की है उसी के लिए जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो यकीन मानेंगे संगत जन, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, जो वो एग्ज़ामिनेशन होता है उनका 1-2 घंटे का प्रोसेस था, बट उस केस के अंदर मेरे को जैसे ही मेरे बाकी सारे टेस्ट हुए और कुछ एक और मेरे टेस्ट होने थे, ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ और सैंपल टेस्ट और होने थे, उस समय लाइट चली जाती है। तो लाइट जाने के बाद दोबारा से मेरा टेस्ट होता है और वो फिर उस समय उस टेस्ट में मेरे सारे रिपोर्ट जब आते हैं तो वो पॉजिटिव सब ओके रिपोर्ट आते हैं। तो वो लोग भी हैरान थे कि यार ये लाइट कैसे चलेगी, और वो जनरेटर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस डिवाइस को जो उस समय वहाँ पे चल रहा था, जो टेस्टिंग वगैरह का सारा काम कर रहा था। तो उनको भी ये शौक लगा कि यार ये जनरेटर आज क्यों नहीं चल रहा। तो मैं तो समझ गया कि गुरुजी की इसमें कोई लीला होगी जिसमें उन्होंने कोई इन्फेक्शन ना आ जाए या कुछ ना आ जाए, उन्होंने उस चीज़ को कुछ किया होगा। तो जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ ओके रिपोर्ट था, थोड़ा सा ब्लड हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डाउन दिखा, बाकी सब कुछ ओके था मेरा रिपोर्ट, क्योंकि जो इन्फेक्शन मुझे हुआ था मुझे उससे लग रहा था कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट और ना दिख जाए किसी चीज़ में, बट गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब कुछ ठीक हो गया और मैं उस जॉब में ज्वाइन भी कर गया। तो मैंने आपको बताया ही था कि मैंने हाल फिलहाल में अपनी जॉब ज्वाइन की थी गुरुजी के आशीर्वाद से। इसी तरीके से फिर मैंने एक बार और फिर मेडिकल टेस्ट कराया अपने पर्सनल उसके लिए कि मैं एक बार मेडिकल टेस्ट करा लेता हूँ। हो सकता है उस दिन तो गुरुजी ने लीला कर दी, अब मैं अपना एक बार फिर से मेरे बैकबोन में, क्योंकि उस इन्फेक्शन के कारण शायद मुझे तकलीफ मेरी बढ़ गई हो और मैंने थोड़ा पेन भी मुझे हो रहा था, तो मैंने फिर से मैं अपना पर्सनल एक बार एग्जामिनेशन कराने के लिए गया कि चलो ठीक है, मैं अपनी ज़रा नर्व सिस्टम का और थोड़ा सा बैकबोन का थोड़ा सा एक बार करा लेता हूँ, मुझे पेन हो रही है थोड़ी सी। तो उस समय भी मैं गया, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रहा हूँ मेडिकल टेस्ट कराने, आप देख लीजिएगा जो आपको करना है इसमें। यकीन मानेंगे संगत जन, जब मैं वहाँ पर रिपोर्ट कराने अपना अल्ट्रासाउंड और एक्सरे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, बट जैसे ही मैं अपना एक्सरे कराने गया बैकबोन की, तो वहाँ पे फिर से कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो वो लोग भी शॉक थे कि भाई साहब आपका, मैंने अभी आपसे पहले वाले का तो टेस्ट हुआ है और उस समय सब कुछ ठीक था मशीन, आपका हमने स्कैन तो किया है, फिर पर इसमें मशीन में कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो आपको फिर से एक बार हम टेस्ट करेंगे। तो
5-10 मिनट उन्होंने मेरे से फिर से टेस्ट लिया और मुझे बोला कि आप बाहर वेट कर लीजिए, थोड़ी देर में हम आपको रिपोर्ट शेयर करेंगे। तो मैं फिर समझ गया कि गुरुजी ने फिर कोई लीला रची है इसके अंदर। जैसी ही रिपोर्ट आई, मुझे तो मन ही मन पता ही था कि रिपोर्ट क्या आना है। तो जैसी ही रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट, जो मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था और मेरा जो एक्सरे का रिपोर्ट था, दोनों ही ओके रिपोर्ट था, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट थी। तो मैं समझ गया कि ये सब गुरुजी की ही लीला है। तो इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो भी आपके मन में कोई डाउट या कोई शंका होती है, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर्स की भी रिकमेंडेशन थी कि कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया होगा आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो संगतजन, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे गुरुजी के अनंतम संगत होते रहते हैं हमारे साथ डेली बेसिस पे। अगर आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं दिल से और गुरुजी को हर समय अपने हर चीज़ के अंदर, गुरुजी को अपने हर एक्टिविटी के अंदर, हर काम के अंदर आप गुरुजी को याद करते हैं, उनका सिमरन करके काम करते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जो कि मैंने इस बिटवीन 5-6 महीने के अंदर, जो 6 महीने मुझे कम से कम गुरुजी से भी जुड़े हुआ है, जो उसका अनुभव मैंने फील किया है, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बहुत ही आनंदमय रहा मेरे लिए ये। मेरे काम बहुत आसान हो गया है और एक अलग से हिम्मत मिली है गुरुजी के आशीर्वाद से कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपके साथ कोई हो ना हो, गुरुजी सदैव आपके अंग संग रहते हैं और आपको एक प्रेरणा देते हैं कि आप आगे बढ़ते रहो, हिम्मत मत हारो। सिमिलरली जो मेरी ये नई जॉब मिली है, मुझे इसके अंदर बहुत सारे, जॉब अच्छी थी, सब कुछ था, बट जो प्रोफाइल मिला है थोड़ा सा मेरे KRA के मेरे प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा हटके प्रोफाइल मिला है। तो इसमें चैलेंजेस मेरे लिए बहुत है, पर मैं गुरुजी से अरदास करता था, गुरुजी आपने मुझे जॉब तो अच्छी दिला दी, बट इसके जो प्रोफाइल है मेरे प्रोफाइल से थोड़ा सा मैचिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो गुरुजी का हमेशा मुझे यही मैसेज आता था कि जानबूझ के तेरे को ये दिया गया ताकि तू सीख सके ये सब चीज़ें, ये तेरे को आगे काम आएंगी। तो मैं गुरुजी का आशीर्वाद समझ के इसको सीखता रहा। पर जब जब मुझे तकलीफ़ होती थी, गुरुजी खुद कहते थे, उनकी टेलीपैथी या उनके मैसेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि ये गुरुजी ही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और स्टेप बाय स्टेप इस कठिन सिचुएशन से भी बाहर निकलूं और इंडिपेंडेंट बनूं। तो संगतजन, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ बहुत इस 6 महीने के अंदर इफ एंड बट्स आए हैं, बहुत सारे आप कह लीजिए कि अप एंड डाउन्स भी आए हैं, जो गुरुजी ने ही क्रिएट किए थे मेरे लिए, कि कुछ चैलेंजेस थे जिस हर्डल को मैं क्रॉस करके आगे बढ़ सकूं और अपने जो बीच में ये बैरियर रहता है कि कर सकेंगे हम, नहीं कर सकेंगे, उस टफल से बाहर निकलने के लिए उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी, काफ़ी हिम्मत दी। तो मैं और मेरा परिवार तो दिल से गुरुजी का शुक्रगुजार करता है कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा और हम सब जब जितना हो सके गुरुजी के सिमरन में, सेवा में और उनके मंत्र जाप में अपना समय लगाते हैं। तो मैं आप सभी नए जो जुड़ने वाले हैं गुरुजी से जुड़ने वाले हैं और जो पुराने संगत भी जुड़े हुए हैं, उन सबसे ही कहना चाहता हूँ, इस नवरात्रों के इस सीज़न में माता रानी और गुरुजी के आशीर्वाद से आपके सारे दुख दूर होंगे। तो आप गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती रहेगी और आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलती रहेगी। तो मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद हम पे, सभी संगत परिवार का आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे बना रहे और गुरुजी की ब्लेसिंग हम सब पे बनी रहे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। यह शुक्राना सत्संग मैं अपनी नौकरी के लिए शेयर करने जा रही हूँ, जो कि गुरुपा के आदेश से है। गुरुपा ने कहा है कि शुक्राना कर। मेरे पास कल भी मैसेज आया था शुक्राना का और आज भी। तो गुरुपा ने मुझे इंटरव्यू के लिए फरीदाबाद का मनस कृति स्कूल है, उसमें
वैकेंसी निकली और मुझे वहाँ पर जॉब के लिए गुरुपा ने भेजा। मैंने तो घर से यही कहा था, गुरु महाराज इतने बड़े स्कूल में आप ही मेरा कराओगे और आप ही मेरे संग रहोगे। तो गुरुपा ने मेरा फॉर्म भी फिल कराया, जो कि इंग्लिश में फॉर्म भरा गया था। मुझे तो इंग्लिश का भी नहीं आता, मैं हिंदी की टीचर, और मैंने सारा फॉर्म फिल कर दिया। गुरुपा ने ही मेरा फॉर्म फिल कराया। गुरुपा ने मेरा इंटरव्यू मतलब कि डेमो दिलाया, क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब उन्होंने ही मेरे अपने आप ही क्लियर करवाए। और वहाँ से फिर एक टीचर और भी आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप जाइए, तो मैं आ गई। मैंने सोचा मेरा हुआ ही नहीं है। तो शाम को मेरी भाभी के पास, मेरी भाभी मनस्कृति में ही जॉब करती हैं, उनके पास कॉल आई कि आप अपनी मैम को भेजिए, कल दोबारा भेजिए। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मुझे दूसरा मौका देने के लिए। तो लख लख शुक्राना, ये सब गुरुपा की ही कृपा है। और आज मैं 31 तारीख को मंगलवार वाले दिन मैं सुबह फिर दोबारा से गई। 11:30 बजे मैं वहाँ पहुँची हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि मैम आप तो कल आए नहीं थे। मैंने कहा मैम मैं आई हूँ और मैंने फॉर्म भी भर के दिया है और मेरा डेमो भी लिया गया है। उन्हें यही नहीं पता कि मेरा डेमो हुआ है, फॉर्म भरा गया और उन्होंने ही खुद ने लिया, उनको यही नहीं पता। सर गुरुपा ही कर रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर मेरा वहाँ पर एक शालिनी मैम है, उन्होंने डेमो लिया 9th क्लास में, हालांकि टीजीटी के लिए है मेरा, उन्होंने लिया और उन्होंने आज मुझे फिर ये कहकर भेज दिया कि अब हम आपको कॉल करके बताएंगे, कॉल करके बुलाएंगे। तो गुरुपा ये सब आपके आदेश से हुआ है। गुरु महाराज अगर चाहेंगे तो मेरा उसमें जॉब हो जाएगी पक्की। अब मैंने गुरु महाराज पे ही छोड़ा है। गुरु महाराज ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन इतना कहती हूँ कि मैं परसों जब कल गई थी तो भी रास्ते में सारे रास्ते बटरफ्लाई मेरे ऊपर से गई हैं, और वापस आई थी तो भी बटरफ्लाई। मैंने कहा काम तो बन नहीं रहा, पता नहीं गुरुपा मुझे ब्लेस किए जा रहे, ब्लेस किए जा रहे हैं। शाम को फिर कॉल आ गई थी। फिर उसके बाद आज मैं सुबह गई हूँ तो भी बटरफ्लाई मेरे खूब मेरे अंग संग मेरे आसपास घूमे जा रही हैं, और बड़ी भी छोटी भी, येलो कलर की, कोई सफ़ेद कलर की, रंग बिरंगे कलर की। और आई हूँ तो भी बटरफ्लाई। अब गुरुपा के ऊपर ही छोड़ा है, वहाँ से देखो क्या होता है। गुरुपा जाएंगे तो मुझे जॉब मिलेगी, नहीं जाएंगे तो बस गुरुपा पे ही छोड़ा है। गुरु महाराज जी मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी अंकल आंटी, जो भी संगत मेरे सत्संग को शेयर करे, उनको खूब ब्लेस करना, खूब खुशियाँ देना। गुरु महाराज के ऊपर ही छोड़ा हुआ है सब कुछ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ। दिन के 2:30 बजे है और गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आप और सभी संगत आप स्वीकार करना, गुरु जी आप भी स्वीकार करना। और गुरु जी बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत मूर्ख अज्ञानी बेटी हूँ आपकी। सभी संगत के चरणों में भी अरदास कर रही हूँ कि मुझे माफ़ कर देना, भूल से अगर कुछ निकल जाए तो गलत शब्द। गुरुपा आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मेरा मन शुक्राना सत्संग करने का हुआ, तो मैंने सोचा चलो शुक्राना सत्संग कर देते हैं, पहले भोग लगाएं। आज सासू माँ भी घर में नहीं हैं, वो कहीं गई हैं, तो हमने सोचा कि आज चलो भोग लगा देते हैं। नहीं तो गुरुपा मैं भोग भी नहीं लगा सकती हूँ आपको। क्यों? अरे गुरुपा क्षमा करना, गुरुजी का मंत्र तो बोला ही नहीं मैंने। गुरुजी माफ़ करना, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज वो घर में नहीं है तो मैंने कहा गुरुजी को भोग लगा दें। दाल चावल बनाए हैं, दाल चावल का प्रसाद है, लंगर प्रसाद, तो उसका भोग लगाया है मैंने, जोत जलाई है और मंदिर के आगे बैठी हूँ। मेरे घर में कोई गुरुजी का स्वरूप तो है नहीं, माता रानी की चौकी लगा रखी है।
और घर का मंदिर है तो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी की क्या बढ़ाइयाँ करें, जितनी बढ़ाइयाँ करें उतनी कम है। और गुरुजी की तो हम कुछ भी कितनी ही बढ़ाइयाँ कर ले वो भी कम है गुरुजी के आगे। गुरुजी हमारी सब सुनते हैं। गुरुजी बस आपसे यही प्रार्थना है, मेरे बड़े बेटे की बुद्धि सही करो और गुरुपा उसे सही कोई उसका काम शुरू करवाओ। गुरुपा कुछ भी काम शुरू करवाओ। और आपने हस्बैंड अंकल को तो जॉब ब्लेस कर ही दी है। वो कल 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, तो कल से वो काम में जाएंगे। गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि देना, उन्हें वो कोई ड्रिंक व्रिंक ना करा करें काम में, और ड्रिंक ना करा करें। अब ये घर में रहते हैं तो आपकी कृपा से घर में रहे तो बिल्कुल नहीं करी, लेकिन जहाँ ये घर से बाहर जाते हैं गुरुपा तो ये ड्रिंक करते हैं। मेरे गुरुपा आपसे यही अरदास है कि इन्हें ड्रिंक से बिल्कुल दूर कर दो, ड्रिंक्स की तरफ ये देखे भी नहीं गुरुजी। बस यही आशीर्वाद दो उन्हें, यही ब्लेस करो और हेल्थ ब्लेस करो। गुरुपा आजकल आप सब मैसेज दे रहे हैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, कोई बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, ऐसी कोई बीमारी मत देना जो मैं इलाज ना कर पाऊँ। गुरुपा ऐसी कोई बीमारी मत देना। और गुरुजी खाली मैं ही तो काम कर रही हूँ गुरुपा, अब उसमें क्या कमा लूँ, क्या जोड़ लूँ, क्या कर लूँ। तो गुरुजी ऐसा कोई बीमारी ना बच्चों को देना, ना हस्बैंड अंकल को देना, ना मुझे देना गुरुपा, जिससे कि मैं अपना इलाज ना कर पाऊँ गुरुपा। बहुत मुश्किल है, नॉर्मली सर्दी बुखार जुकाम होता है तो इसकी भी दवाई लेने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुजी। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो खुद जाननहार हैं, सब कुछ जानते हैं गुरुजी। लेकिन मैं आपसे यही विनती करती हूँ, ऐसी कोई बीमारी मत देना गुरुपा। आजकल मेरे मुंह में पता नहीं क्या हो रहा है गुरुपा, खाना खाती हूँ तो गाल छिल जाता है, तो गुरुपा डर लग जाती है। ऐसी कोई परेशानी कोई बीमारी मत दे देना माता रानी। और गुरुजी कोई जो जिससे कि कुछ बीमारी हो, इलाज ना कर पाऊँ गुरुपा। मैं तो आप ही के ऊपर हूँ, बस आप ही देखोगे, जैसा भी करोगे आप ही करोगे। और गुरुजी कभी कभी अच्छे मैसेज भी करते हैं, लेकिन मैं मैसेज अगर वैसे वैसे बेटों के ऊपर परेशानी है, बेटों के ऊपर बहुत बड़ी घटना होने वाली है, ऐसे मैसेज करते हो तो डर लग जाती है। लेकिन मैं सुनती हूँ उन मैसेजों को, सुन के ही गुरुजी से कष्ट दूर करवाती हूँ, सुन के ही शुक्राना करती हूँ, सुनती रहती हूँ और शुक्राना करती रहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्षमा कर देना गुरुपा, जो कुछ भी गलती हो जाती है तो क्षमा करना शुक्राना गुरुपा। हर सांस लेने का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुपा। मेरे माफ़ करना गुरुजी, जो कोई गलती हो जाती है गुरुपा। और एक गुरुजी एबॉर्शन के मैसेज, एबॉर्शन के सत्संग बहुत सुनने को आ रहे हैं गुरुपा। अगर मैंने कोई गलती कर दी हो, भूल चूक से अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करना गुरुजी। अब कुछ याद तो आ रहा है मुझे, एक तो बात ये याद आ रही है, जब मेरा ये छोटा वाला बेटा होने वाला था गुरुपा, तो उसी पीरियड में मेरी ननद की शादी थी घर में, और उसी पीरियड में मेरे बेटे की होने वाली डेट थी, डिलीवरी की डेट थी। तो गुरुपा जब ये पेट में आया था मेरा बेटा छोटा, तो मैंने दवाई खाई थी गुरुपा। मैंने ऐसा करने अवॉइड करने इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।